नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल हुई। हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए निर्णायक बढ़त ली। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास से संबंधित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तहत कल मतगणना की गई। प्राप्त समाचारों के अनुसार हरियाणा में 90 सीटों में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त हासिल कर तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। उधर जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार 42 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा नेताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान विजय जुलूस भी निकाला गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने हरियाणा के नतीजों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भाजपा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में नक्सल समस्या की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि बीते 9 महीने में माओवाद के खिलाफ लगातार कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही में हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख आवास स्वीकृत किए जाने पर श्री मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री साय ने बताया कि बस्तर और आदिवासी अंचलों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए सरकार विशेष योजनाएं चला रही है। इसके तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान कल शाम केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ से उत्पादों को निर्यात करने में आसानी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास से संबंधित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्षय रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों को अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की घोषणा की है। देश से क्षय रोग के उन्मूलन पर बल देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सभी टीबी रोगियों के लिए उपचार के दौरान मासिक पोषण सहायता 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में कल नवा रायपुर में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में सामान्य प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव तथा संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की सत्यता की जांच करना जरूरी है ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके। भारतीय वायुसेना ने कल अपना स्थापना दिवस मनाया। मुख्य कार्यक्रम चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर थल रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वायुसेना दिवस के अवसर पर देश के साहसी वायु सैनिकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायुसेना के वीर योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा के साथ विषम परिस्थितियों में नागरिकों की जान बचाने और देश में शांति सौहार्द स्थापित करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात पुलिस का 15 सदस्यीय दल दुर्ग जिले के दौरे पर है। गुजरात से आए पुलिसकर्मियों को छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यशैली के बारे में बताया गया। टीम को पहले दिन दुर्ग संभाग के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय का दौरा कराया गया और कार्य संचालन की जानकारी दी गई। पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करना है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम बंडला पाल, ईचामीपारा, भटवाड़ा और चिहका की ओर गश्त पर निकली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने चिहका के जंगल में 4 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। वहीं बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोषणपल्ली गांव में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दंतेवाड़ा जिले में 4 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 2-2 लाख और 2 अन्य माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी दरभा डिवीजन के अंतर्गत कटे कल्याण, केरला पाल और मलांगेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। इन माओवादियों पर हत्या, मारपीट करने, पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित कई आरोप हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सुकमा जिले के ग्राम पामलूर के जंगल में सोमवार शाम पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में मारे गए एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। मारे गए माओवादी की पहचान लोकेश के रूप में हुई, जो कि कृष्णा राम एरिया कमेटी का सदस्य था। इस माओवादी के शव के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि 6 अक्टूबर को डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ग्राम डब्बाकोंटा, एंटापाड़, बुरकलंका, पामलूर, सिंघन मड़गू और आसपास क्षेत्र में सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान इनकी मुठभेड़ माओवादियों से हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और गैर फीचर फिल्म श्रेणी में हरियाणवी फिल्म फौजा को सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार प्रदान किया गया। अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और बॉम्बे जयश्री को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में गांजा तस्करी करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 220 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 41 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी गांजे को ओडिशा से मध्य प्रदेश लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पेंड्रा पुलिस ने पतगवा के पास घेराबंदी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
राज्य शासन ने कल शाम 6 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित मंदिर को दान में दी गई भूमि को कूट रचना कर भू माफिया को बेचने के मामले में रायपुर कलेक्टर को 1 सप्ताह के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मुंगेली जिले में कथित नाली घोटाले मामले में राज्य की पूर्व सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए नगर पालिका अध्यक्ष संतू लाल सोनकर को उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें पुनः अध्यक्ष बनाने का आदेश पारित कर दिया है। और जसपुर जिले में पुलिस द्वारा 19 अक्टूबर तक साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पुलिस की टीम विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और सामुदायिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को साइबर ठगी से बचने के बारे में जागरूक कर रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।